नमस्कार, राम राम, प्रणाम। मैं लक्ष्मी शर्मा कसौती न्यूज में आप सभी को स्वागत करूँ हूँ। आशा करूँ हूँ आप सब कोई कुशल मंगल होगा। आज मैं मेरा स्टूडियो में मेरे बहुत ही एक विशेष मेहमान मैं न्योतो दी हूँ, बुलाई हूँ और टाइम निकाल कर भी आया है। अथारा सामना आज मौजूद है अपना पश्चिम बंगाल का, अपना उत्तर बंगाल का प्रसिद्ध युवा अपना जो ज्योतिष आपा बोला हाँ और एस्ट्रोलॉजर बोला हाँ, एक ख्याति प्राप्त युवा एस्ट्रोलॉजर मेरा सामने मौजूद है। रामकृष्ण शर्मा जी, मैं आपको परिचय देना चाहूंगी कि आज की तारीख में एक नाम में सबको ही जाना है और आगे भी मैं इन्हें को इंटरव्यू ली थी और आपने मारवाड़ी समाज को, आपनो सिलीगुड़ी को गौरव है। रामकृष्ण शर्मा जी जो इतनी कम उम्र में इतनो सारो नॉलेज गेन करना, इतनो ज्ञान अर्जन करना बहुत बड़ी बात है। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है थारो मेरा कसौती न्यूज चैनल के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कसौती न्यूज़ ने और लक्ष्मी शर्मा जी ने जो मैंने इतना बढ़िया मौको दियो और आने को और अपना ज्ञान को व्याख्यान करने को, और सबने शुभाशीष है। और मैं भी यही चाहूँ कि जो भी आपने का ज्ञान है उससे लोगों को भलो हुए, समाज में आपका कुछ अच्छो ज्ञान दे सका, इससे लोगों ने हेल्प हो सके। और इसी के साथ ही आगे को कार्यक्रम आप शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल। मैं मेरे दर्शकों ने बता दूं कि हर बार मेरी इच्छा हुआ है और मेरी कोशिश रहा है कि मैं कुछ इसो अच्छो लेकर के आऊं जिना अपना समाज में जो भी मानसिकता है वह थोड़ा अच्छो हुआ और पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव जो सकारात्मक विचार है, जो सोच है, बिना लेकर आप आगे बढ़ा। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये रहोगो रामकृष्ण जी कि जिस तरीका से पूरी पृथ्वी पर उथल पुथल माच रखी है ना, देश सभा में मतलब कटे युद्ध हो रहा है तो कटे आपदा आ रही है, तो अपनो देश में भी आ रही है, हरियाणा पंजाब में जैसे कटे कदे भी बाढ़ को नहीं आती, पठीना बाढ़ आ रही है। तो इसके बारे में ये क्यों हो रहा है, ये थोड़ा मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा हो आप यो, और पूरा समुदाय के लिए पूछा हो, पूरा विश्व के लिए पूछा हो। और भारतवर्ष की आप बात करा तो हर साल एक नयो संवत चालू होगा। आप हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला न्यू ईयर, हिंदी में बोला विक्रम संवत 2081-82, अब जो 83 आओगो। हर साल को एक नई गवर्नमेंट बना। आप जहाँ मोदी सरकार की गवर्नमेंट बोलो तो हर साल नवग्रह की भी एक गवर्नमेंट बना। जिसमें एक ग्रह राजा हुआ है, एक मंत्री रहा है, एक अपोजिशन रहा है। इस प्रकार से 9 ग्रह अपना अपना रूप ले हुआ है। इस बार की जो विधानसभा जो गवर्नमेंट अपनी बनी है उनका राजा सूर्यदेव है, सूर्यदेव की सरकार बनी है यहाँ। और इसमें जो धान्यश है, जो अन्न का और धन का, जो धान्य हुआ है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनका मिनिस्टर चंद्रदेव है। अच्छा। और जो धन का जो देव है, फाइनेंस का, फाइनेंस मिनिस्टर मंगल ग्रह है। तो इस प्रकार हर एक ग्रह ने अपनी अपनी एक मिनिस्ट्री मिलेगी है। बट इसमें एक चीज़ यह है कि जो अच्छी पार्टियां, अच्छा ग्रह है, माना 4 सीट मिली है, और जो खराब ग्रह है माना 5 सीट मिली है। अच्छा। तो बुराई अच्छाई के ऊपर थोड़ा टेक ओवर कर रखी है, पर शास्त्र भी यही बात बोला कि अच्छाई की हमेशा जीत हुआ है। तो जो 4 ग्रह जो अच्छा है वे बलवान ग्रह है, माना हरानो मुश्किल है, बेताकतवर ग्रह है। तो अब जो आपदा आ रही है, कोई जगह बाढ़ आ रही है, कोई जगह लोग मर रहे हैं, कोई जगह क्यों हो रही है, कोई जगह क्यों हो रही है। इस बार की जो संवत है 2082 है, सूर्यदेव इसको राजा है। जब जब सूर्यदेव राजा रहे, शनि विघ्न बाधा और षड्यंत्र रचा है, चाहे वह राजनीति को, चाहे वह धान्य न लेकर हो, चाहे एग्रीकल्चर न लेकर हो, इन सब चीज़ में दिक्कत आ गई है। अब जो यहाँ सपोज अब लेटेस्ट एग्जांपल लेऊंगा कि पंजाब हरियाणा में बाढ़ आ गई, ये पश्चिम दिशा में आवा, पश्चिमी भारत में आवा। और जब जब सूर्य राजा रहे तो शनि शत्रु में आ जावे। शनि की दिशा पश्चिम दिशा रहे, शनि जल को कारक है। तो मतलब इससे आप ये अनुमान लगा सका जब अप्रैल में नहीं संवत आवा कि पश्चिम दिशा में जल संबंधित दिक्कत आवेगी। अभी यह पंजाब और हरियाणा में इसको असर देखने मिलो है, बट आगे आगे गुजरात में भी इसको फल मिलेगा कि तो समुद्र को कोई तूफान आ सके या कोई पोर्ट हुआ, बंदरगाह हुआ, उसमें नुकसान हो सका। इसी के साथ अब जब चंद्र ग्रहण लाग्यो है राहु और चंद्रमा के साथ कुंभ राशि में, तो इसको असर आपना हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए भी मिलेगा। इसमें देश विदेश कोई भी बड़ी लड़ाई या दुर्घटना देखने की बहुत संभावना है, और यह संभावना अक्टूबर और नवंबर का महीना में देखने के लिए मिल सके। तो अपने लिए इसने सचेत रहना चाहिए और सरकार ने भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर अलर्ट रहना चाहिए।
बहुत अच्छी जानकारी और बहुत ही सुंदर से बताया थे रामकृष्ण जी, एकदम सहज रूप में, बहुत अच्छा। मेरा दूसरा सवाल ये रहा वो जो जिस तरीका से सोशल मीडिया पर है ना अफवाह नहीं सच्चाई होगी मालूम थे बताओ कभी बारे में जो फैल रहे हुआ कि 2028 तक बहुत खराब जाओगो है ना, चंद्र ग्रहण हो भी के बाद 18 महीना बहुत खराब जाओगा, तो इन सब का पीछे मतलब के या है के रीजन है? देखो, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक साइकिल है जो आसमान में चलती रहे यूनिवर्स में, बाको होनो तो निश्चय है। ग्रहण जब भगवान लोग रहता, जब राम जी सीता जी ये लोग था, जब उस टाइम पर भी ग्रहण लगता। राम जी भी सूर्य देव ने जब उस टाइम पर भी दिन और रात होया करती, वे भी सूर्य देव ने अर्घ दिया करता, तुलसी पूजा कराया करता, मतलब सूर्य उस टाइम से एग्जिस्ट करे और चंद्रमा भी रहे, तो ग्रहण उस टाइम भी लाग्या करता। एक जीवन की साइकिल है, ये आता रहा है जाता रहा, मूवमेंट है ये। पृथ्वी जहाँ सूर्य का समक्ष घूमे, चंद्रमा का समक्ष घूमे, तो उस प्रकार ग्रहण होना एक निश्चय है। हाँ, योग जहाँ 12 राशियां हुआ, कुछ राशियां के लिए अच्छो रहे, कुछ के लिए एवरेज रहे और कुछ के लिए खराब रहे। तो यहाँ कोई बोले 2028 तक यहाँ वो एक कुछ को नहीं, 100 साल से लोग जीता आ रहे हैं, सब चल रही है, पहले से भी लोग सुन रहा था, कोई 2012 में अंत हो गया, कुछ को नहीं हुआ। कुछ राशियां के लिए और कुछ दिशा और कुछ राज्य के लिए घातक रहे, उसमें आप टाइम रहते अगर संभाल सका, और सबके लिए ये चीज कौन लगा, किसी किसी के लिए कुछ राशियां हर साल कुछ राशियां के लिए इफेक्टिव रहे और कोई के लिए डिफेक्टिव रहे। तो जरूरी को नहीं कि यहाँ है तो सबके लिए खराब रहो। दुनिया तरक्की भी कर रही है तो बेकया कर रही है, कोई तरक्की भी कर रहे हो, कोई सब कुछ कर रहे हो, तो हर आदमी के लिए हर चीज हर टाइम पे को नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही सुंदर से बताया रामकृष्ण जी। कि मेरा तीसरा सवाल ये होगा कि जो राजनीतिक उथल पुथल है हमारे अपना भारत देश के बारे में पूछ रही हूँ मैं, जो राजनीतिक उथल पुथल है वह मतलब के रहेगी इन सब ग्रह नक्षत्र से के निष्कर्ष भी को निकल करके आवा है, और अपना जो मतलब रहना देशवासी है वे लोग इस इन सब चीज़ों से किस तरह से खुद को बचाव करे, मतलब सिक्योरिटी जो करा जी कि नहीं मना इस चीज से बचना होगा, तो वो बचाव पक्ष और अपना देश की स्थिति क्या रहेगी? इस बार जो आप पहले डिस्कस कर रहे हैं कि इस बार की जो नवग्रह की विधानसभा है उसमें सूर्य राजा है, चंद्र धानेश है और मंगल फाइनेंस वित्त मंत्री है। ये जो ग्रह है ये जिन राज्य के लिए, जिन राज्यपति जो चीफ मिनिस्टर रहा, मुख्यमंत्री के लिए रहा, उनकी लगन और राशि के हिसाब से अनुकूल रहेगा तो भी जगह सही रहेगी, और जिन राशि का और राज्य के हिसाब से अनुकूल नहीं रहेगा वह में तख्तो पलट होगा। इसमें मैं थाना बता दूं, जो पूर्वी भारत है, असम, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और उड़ीसा, में अभी जहाँ ग्रहण लागी हुआ 7 सितंबर का बाद से राहु चंद्रमा कुंभ राशि में आया, तो इसमें तख्तो पलट होने की, सरकार चेंज होने की और बहुत माइग्रेशन इमाइग्रेशन होने की बहुत चांसेस हैं। इसमें हो सका कि राष्ट्रपति शासन भी कोई जगह लग सका। और ये सूर्य ग्रहण 3 मार्च ने सूर्य ग्रहण होगा, उससे पहले आपाना देखने के लिए मिल सके, तो इसमें सब ने थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और उड़ीसा में कोई प्राकृतिक घटना भी हो सके, उड़ीसा में एकदम पूर्वी भारत हो गयो, उड़ीसा में कोई घटना हो सके या कोई बड़ी रेल दुर्घटना होगी, कोई प्राकृतिक दुर्घटना होगी, उड़ीसा को नाम अभी सब में जगह आ सका कोई कारण न लेकर। हाँ, उड़ीसा में मैं अभी देखूं कि जब बेलो की जब मल्लिका बोल करके कोई बुक हुआ है, हाँ, मतलब बी में भी भविष्यवाणी लिखेड़ी है, बिल्कुल जी सोशल मीडिया पर दिखावा है कि चील उड़ कर गई है, तो अघटन होने का संकेत बैठा मिल रहा, तो बी में सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल हो सके, या शास्त्र के हिसाब से होनी चाहिए, हो उसका कोई कम इवेंट हुआ है बट घटना घटनी चाहिए या घटना हो सके है, बिल्कुल। तो उसके लिए सभी उड़ीसा वासी भी ध्यान रखें, सतर्क रहे। तो ये जिस तरह अपना बंगाल में जो अपना बंगाल वासी जितना भी अपना आदमी है, तो वे लोग ने कोई विशेष बचाव के लिए अपना बंगाल सहित पूरे देशवासी के लिए कोई बंगाल में के चीज को मंत्र करे या फिर कोई पाठ करे, किस तरह से आपको बचाव करे? इस बार जो वर्ष प्रवेश की कुंडली थी और सर्वाष्टक वर्ग में सिंह लगन की कुंडली बन रही है, तो बंगाल में वर्षा से या भूस्खलन लैंडस्लाइड से नुकसान हो सके, लोगों ने पानी से हो सके बेसिकली, चाहे वर्षा से हो, चाहे बाढ़ से हो, चाहे कोई ब्रिज टूट गयो, नदी में गिर गई, पानी से सतर्क रहना चाहिए आने वाला दिन में। बिल्कुल, चंद्र ग्रहण का बाद से ये और प्रबल हो गया है। अच्छा। वर्षा से घातक होने की, नुकसान होने की, पहाड़ से गिरने की, पानी से संबंधित दिक्कत हो सके,
या कोई पानी खराब हो गया उसमें कोई पॉइजन हो गया उससे लोगों ने थोड़ी दिक्कत होगी, या पानी है ही को नहीं प्यास से लोगों ने थोड़ी दिक्कत होगी, जल तत्व से ही दिक्कत इसमें दिखाई देगी। इसके लिए सूर्य ने मजबूत रखो, सुबह सुबह सब कोई सूर्य भगवान ने जल अर्पण करो, और जहाँ चंद्रमा जल को कारक रहे तो शिव जी को ऊपर जल अर्पण करना अभी से शुरू कर दो, तो जल से नुकसान को नहीं हुआ आदमी में। और यह घटना बहुत हद तक जल्द से जल्द हो सके तो सब कोई ध्यान से रहो और अपना ध्यान रखो। अक्टूबर नवंबर का महीना भी बहुत मायने रखता क्रूशियल है, ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अभी सितंबर में जस्ट ग्रहण लाग्यो ही है, तो जब भी कोई इवेंट ऑकर हुआ है तो उसके तत्पश्चात 41 दिन के अंदर अंदर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल। मेरा एक सवाल और है रामकृष्णा जी, जी कि आसपास का देश में अपना इंडिया का आसपास जो देश सब है जिस तरह से बड़ा परिवर्तन हो रहा है भी के बारे में आप कुछ बताओ। देखो भारत जो देश है उनको जो आकार है उसका हिसाब से 4 देश भारत का पेरीफेरी में आवे है। आप अगर सर्वाष्टक वर्ग और सर्वतोभद्र चक्कर लगावा तो भारत का दक्षिण में श्रीलंका है, बट से श्रीलंका जब थोड़ी दिक्कत हुई या परिवर्तन हुई उसका ठीक बावजूद जब जो उल्टी चाल चले ग्रह तो बे दक्षिण से पूरब में आवे। पूरब में बांग्लादेश में थोड़ा परिवर्तन हो, थोड़ा सो मिस हैपनिंग हुई, उसका बाद जब उल्टी चाल चले तो वे नेपाल में आवे। भारत देश का 3 जो पेरीफेरी ही वहाँ में दिक्कत हुई। अब जो उल्टी चाल या तो पूरी कंप्लीट होगी तो जो पश्चिमी जो देश है, जो इस्लामिक देश है, जो अरब देश है, उसमें हो सका कोई अपन परिवर्तन या कोई बड़ी घटना देखने के लिए मिला है, क्योंकि जब सर्वाष्टक वर्ग और सर्वतोभद्र की चाल चलेगी उल्टी और भारत ने ये चारों तरफ से घेर रखा है, तो अगर 3 साइड से घिर गया तो एक साइड और होनी चाहिए। तो इसको फल भी अपन 3 नवंबर से लेकर 3 मार्च 2026 के बीच में देखने के लिए मिल सका है। हाँ, क्योंकि भारत का तीनों देश अगर जब थोड़ा हैम्पर हो रखा है तो एक साइड और बची है, वह इस दौरान हो सका है। पाकिस्तान हो सका है, चाहे और भी कोई इस्लामिक अरब कंट्री से अपना दिक्कत हो सका है, तो उसके बाद ही ये उल्टी चाल कंप्लीट होगी। एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है जो ग्रह को फिनिश होगा, उसके बाद ही भारत और विकसित रहोगे और विकास की ओर अग्रसर से रहोगे। बहुत ही अच्छी जानकारी। दर्शकों ने बता दो कि बहुत ही अच्छी जानकारी और इतनी सुंदर सा बताया है रामकृष्ण जी कि इससे आप लोग बचो, भगवान को नाम भी जपो और आपका ग्रह की जिस तरह से चाल है, अपना रामकृष्ण जी बताया कि जिस तरीके से नव ग्रह जो है वो आपको पूरा सजा रखा है मैप, तो उसका अनुसार अभी बहुत जरूरत है सावधान रहने की, आपको सूर्य ने मजबूत करने की और शांति बनाए रखने की बहुत जरूरत है, दिमाग ने शांत रखने की कि देश विदेश में जिस तरीके से घटना घट रही है अपना आसपास भी होते टाइम कौन लगेगी। जिस तरह ये अक्टूबर और नवंबर का महीना अपने लिए बहुत मुश्किल भरा हो सका है, तो एक ही रास्ता है कि खुद न सब चीज से बचाव रखो, सावधान रहो, किसी भी घटना दुर्घटना से बचो और किसी भी अन्याय की पथ से बचो और भगवान अच्छा कर्म करो, भगवान का भजन करो, भगवान ने याद करो और जठा सत पथ रहोगो, जठा सही रास्ते रहोगो, बट ग्रह की चाल भी थारो ही साथ देगी। तो इस तरह की विशेष खबरों के लिए बना रहेगा कसौती न्यूज का सागर, और मैं रामकृष्ण जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी इतनी अच्छी जानकारी के लिए और समय निकाल कर आने के लिए। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ने सब्सक्राइब करियो, फॉलो करियो, शेयर करियो, लाइक करियो। नमस्कार, राम राम।